नमस्कार, मैं दिगंबर सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर का ये खास शो तारीख। इतिहास के पन्नों में 22 मई। 5 साल 3 बड़ी उपलब्धियां। शेरशाह सूरी के रूप में ऐसा शासक रहा है जिसके नाम उपलब्धियों की फहरिस्तें हैं। 1486 में पैदा हुए शेरशाह सूरी की 22 मई 1545 को कालिंजर किले की घेराबंदी के दौरान विस्फोट से मौत हो गई थी। उससे पहले शेरशाह ने हुमायूं को हराकर उत्तर भारत में सूरी साम्राज्य की स्थापना की थी। दरअसल शेरशाह सूरी बाबर के लिए सैनिक के रूप में काम किया और बाद में पदोन्नति पाकर समकालीन व्यवस्था के तहत बिहार के राज्यपाल बने। 1537 में हुमायूं के सुदूर सैन्य अभियान पर रहने के दौरान शेरशाह ने बंगाल पर कब्जा कर सूरी वंश की स्थापना की। 2 वर्षों बाद 1539 में हुमायूं के साथ चौसा की लड़ाई शेरशाह सूरी ने जीती। उसके बाद अपना सिक्का चलाकर शेरशाह ने हुमायूं को खुली चुनौती दे डाली। इसी दौरान दोबारा 1540 में कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह ने हुमायूं को दोबारा हरा उसे भारत छोड़ने को मजबूर कर दिया। शेरशाह के 5 साल के शासन में कई उपलब्धियां दर्ज हैं। इनमें खास तौर पर जीटी रोड का निर्माण शामिल है। यह सड़क काबुल से चटगांव तक थी। इससे ट्रांसपोर्ट और व्यापार बढ़ा। हालांकि शेरशाह सूरी से पूर्व भारतीय व्यापार मार्ग के रूप में उत्तरापथ और दक्षिण पथ पहले से मौजूद होने के प्रमाण भी हैं। शेरशाह के शासन में ही रुपए का प्रचलन शुरू हुआ, जो आज भी कायम है। यह भारत सहित कई दूसरे देशों की भी करेंसी है। शेरशाह के शासन में डाक व्यवस्था को पुनर्गठित किया गया। 22 मई 1545 को चंदेल राजपूतों के खिलाफ लड़ते हुए शेरशाह सूरी ने कलिंजर किले की घेराबंदी की। महीनों की घेराबंदी के बावजूद काफी मजबूत बने कलिंजर के किले को गिराने के लिए शेरशाह ने गोला बारूद का इस्तेमाल किया। इसी दौरान धमाके में शेरशाह सूरी की मौत हो गई। कहते हैं कि शेरशाह ने अपने जीवन काल में ही अपने मकबरे का काम शुरू करवा दिया था, जो बिहार के सासाराम में है, और यह मकबरा एक कृत्रिम झील से घिरा हुआ है। आइए नजर डालते हैं 22 मई की अन्य अहम घटनाओं पर। 22 मई 1772 में भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत राजा राजमोहन राय का जन्म हुआ था। 22 मई 1915 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इटली ने ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। 22 मई 1936 को लॉर्ड ब्रेबॉर्न ने मुंबई में ब्रेबॉर्न स्टेडियम की नींव रखी, जिसे देश का पहला स्टेडियम माना जाता है। 22 मई 1963 में भारत के पहले ग्लाइडर रोहिणी ने उड़ान भरी। 22 मई 1988 में भारत ने स्वदेश में विकसित अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि का सफल प्रशिक्षण किया। 22 मई 1990 में उत्तरी और दक्षिणी यमन के विलय के साथ संयुक्त यमन गणराज्य का उदय हुआ था। आगे की और ऐसी रोचक जानकारियों के लिए और खास खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। बिहारी खबर के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।